तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर एक न्यू व्लॉग में। तो इसे व्लॉग तो नहीं बोलेंगे, इसका तो सीधा सा सिंपल सिद्धांत यही है कि टू बी कंटिन्यू। कि जैसे आपने देखा कि पहले पार्ट में कि माइला ने एक एक चीज़ें बताई, क्या थी, कहाँ से थी, कहाँ तक थी। तो चीज़ एंड होती है कि अब मेरी बारी आती है बताने की कि मैंने डॉक्टर से क्या क्या बातें की और फिर क्या क्या हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो आप कंटिन्यू बने रहो, देखो इस ब्लॉग में। आते ही कहते हैं और बॉडी बिल्डर। तो मुझे ना एकदम हंसी आ गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। ये जहाँ पे भी जाता है इसको यही ऐसे ही नाम से बोल देते हैं। तो कहते हैं हाँ भाई बॉडी बिल्डर। तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ देखी। अब उसके आगे ये आपको बताएगा। तो फाइनली जब वो डॉक्टर आए, बड़े डॉक्टर आए, तो उन्होंने देखा कि दिखाइए क्या कंडीशन। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सारी देखी और रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने जब हाथ देखा तो उन्होंने मुझसे एकदम ही बोला कि देखो ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमारे पास वो प्लेट नहीं है जो आपको, जो भी मतलब जैसा आपको ट्रीटमेंट चाहिए, जैसा आपके आगे फीचर्स में आप जानना चाहते हो कि भाई आपको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, जिम करनी है, हम यहाँ नॉर्मल आपका ऑपरेट कर पाएंगे, आपको नॉर्मल प्लेट्स डाल पाएंगे जिनसे आपकी हाथ सिर्फ इतनी मूवमेंट हो पाएगी। मतलब नॉर्मल के जैसे हम हाँ, खाना खाते हैं, बस काम आप घर का खाना करते खा हैं। सकते हो, काम कर सकते हो, कभी हैवी वेट नहीं उठा सकते, मतलब कभी भी आप अपनी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाओगे। भाई ये बात सुन के मेरी तो आंखों में आंसू भरे आए, मैं हो गया सैड ये बहुत अभी भी ज्यादा। सैड हो गया, इसकी आंखों में भी मैंने आंसू किया आ और गए। ये क्या हुआ। मैंने कि नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं, मेरा तो फ्यूचर ही ये है, मैं तो इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, सारी बातें बोली कि आप टेंशन मत लो, हमारे यहाँ नहीं हो सकता, बट आप बाहर जाओ, बाहर 101% आपका हो जाएगा। बस ये है जो बात है, मैं खुल के आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी को वैसे नहीं झूठी फॉल्स होप्स नहीं देना नहीं चाहता। देना चाहता। मैंने कि ठीक है फिर हम चले जाते हैं। तो मैंने और ऐसे मुझे बोला। ये कह रहा है हाथ मार मार के कि क्वेश्चन पूछ, डॉक्टर से क्वेश्चन पूछ। मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, मेरे पास बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। जब इंसान ने सामने से उम्मीद ही आपकी खत्म कर दी कि आप कभी ये कर ही नहीं पाओगे, तो बस मेरी तो आंखों से टप 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 शुरू। इसका बस नहीं चला कि अपना ये ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करने वाला कपड़ा पहना रखा था, इसको फाड़ के ये हॉस्पिटल से भाग जाए भाई साहब। फिर मैंने वो जल्दी से उतार के भैया मैंने दूसरे कपड़े पहने। मैंने कि माइला अब चलो यहाँ से, अब रुकने का कोई फायदा ही नहीं। रात के 1:30 बज रहे 1:30 बज रही। तो हम वहाँ से हमने साहिल भाई के पास फोन किया। मैंने कि भाई हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कोई यहाँ की फॉर्मेलिटी हो। साहिल भाई वो तो घर चले गए थे बेचारे, वो पूरे दिन से हमारे साथ थे। ड्यूटी प्लस एक दिन उन्होंने नाइट ड्यूटी की थी और पूरे दिन हमारे साथ लगे। रात को मैंने ही उनसे बोला कि आप चले जाओ, आप चले जाओ घर पे रेस्ट कर लो, कोई नहीं हम तो हैं। फिर उन्होंने बोला कि भाई रुको, फिर एक और उनके फ्रेंड थे वो भेजे, उन्होंने सारी मतलब जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करी डिस्चार्ज करने की, और हम वहां से अपना गाड़ी में बैठ के घर की तरफ निकल लिए। ऐसे ही भूखे प्यासे मेरा तो दिमाग इतना टेंशन में हो गया कि यार क्या होगा, एक छोटी सी गलती मेरी इतनी बड़ी बन चुकी है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मैं बहुत परेशान। उसके बाद एकदम ही हमारी फ्रेंड का फोन आया था, आयशा का, जो आप जानते हैं, आप इंस्टाग्राम पे उन्हें जानते होंगे, वो हमारी फैमिली फ्रेंड थी मान लो। उनका फोन आया, वो फोन तो बहुत देर से कर रही थी कि हम हॉस्पिटल आ रहे सुबह हैं। से कर रही थी वो बेचारी। नाइट में हॉस्पिटल के लिए लिख रही थी, वो लोकेशन मांगने के लिए उन्होंने फोन किया। घर से निकल गए थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो गाड़ी में हो। उनसे बात हुई कि कहाँ हो, कैसे, हमने बोला हम तो निकल गए। कह रहे क्यों, कि ऑपरेशन नहीं हो रहा। मैंने कि ऑपरेशन तो डॉक्टर ने ऐसे ऐसे मना कर दिया। वो भी सैड हो गई कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया। हमने कहा हम अभी घर जा रहे हैं तो आप घर आ जाओ। कह रहे हम घर आ रहे हैं। एक बात तुमने बहुत बड़ी मिस कर दी। उसने सिर्फ ये पूछा था कि कहाँ हो, खाना खाना खाया या कि नहीं खाया। पहले उसने यही क्वेश्चन किया था कि कहाँ हो, हमने बोला हम रास्ते में। तो उन्होंने बोला भाई खाना खाया है, अभी तक नहीं खाया। मैंने कि नहीं आयशा कुछ नहीं खाया। तो बोली भैया मैं घर आ रही हूँ और खाना लेके आ रही हूँ। आयशा और आयशा के हस्बैंड जब ही आए, भाई मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आए, खाना लेके आए। इसके लिए चिकन वगैरह कुछ लेके आए, रोटी, दाल मखनी, पनीर की सब्जी, मतलब बहुत सारा खाना लेके आए। आके हमें खाना खिला के, मतलब मैं तो सैड ही था, थोड़ा सा मुझसे बातें की, मेरा मन लग गया। बोला भैया कुछ नहीं है। भाई ने भी मुझे बताया, उनके 2-3 हस्बैंड ने, हॉस्पिटल्स। कि यहाँ यहाँ मेरी पहचान है, यहाँ मेरा वो है, आप आराम से आओ, मैं वो दिखाऊंगा आपको, और बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो। मैंने कि ठीक है भाई। बस थोड़ा सा वो ही पूरी रात मेरे दिमाग में ही चलता रहा। बहुत गंदे गंदे ख्याल भी आए मेरे दिमाग में, मैं इसके सामने नहीं बताऊंगा कि बहुत गंदे ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में कि यार क्यों कर लिया ऐसा, वैसे कैसे करूंगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये मेरा मोटिवेशन बढ़ा रही थी, ये मेरे साथ थी।
इसने मुझे थोड़ा भी वो नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, एकदम ओके होगा, सब वो हो जाएगा। तो फाइनली मैं पूरी रात ऐसे सैड था। तो आयशा भी रात को क्या, वो दिन में बेचारे 4 बजे तो गए थे, रात को Early आए थे, morning. अर्ली मॉर्निंग वो गए थे। और कहीं 5-6 बजे हमें नींद आई होगी, टेंशन में थोड़ी देर झपकी लगी, जैसी सुबह मेरी आंख खुली तो मैं ऐसे ही स्टेटस चेक कर रहा था, उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी। तो बेचारी पूरी रात अपनी एनिवर्सरी वाले दिन दोनों मेरे साथ ही बैठे रहे। फिर भैया सुबह हमने सारी चीज़ देखी, तो फिर हमारे पास साहिल भाई का फ़ोन आया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक डॉक्टर हैं, मैं आपको उनसे मिलाता और हूँ। ये है 14th, ये है 14th अक्टूबर 14 होगी। तारीख की बात, 14 की, कि आप आओ भाई दोबारा। बेचारे ने रात को लेट गया, दोबारा रात को सफदरजंग सोया होगा। नहीं गया, वो सुबह से ही फोन करने लगा, भाई आप आ जाओ। मैंने कि चलो चलते हैं। तो उन्होंने हमें एक दूसरे डॉक्टर का रेफरेंस दिया कि आप आओ, मैं गारंटी लेता हूँ ये डॉक्टर ऐसे ऐसे। उन्होंने हमें नाम बताया, वो नाम हमने गूगल पे सर्च किया तो सारी चीज उनकी निकल के आई। तो हमें लगा कि हाँ भाई डॉक्टर उन्होंने हमें सफदरजंग के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बुलाया, जो अभी न्यू कॉम्प्लेक्स बना है, जहाँ वो पे वहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स बैठते हैं। इंजरी वाले ही लोगों का इलाज होता है, कोटा वालों का। तो वहाँ गए, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मतलब 12 तारीख से 14 तारीख, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बट मैं मिल बहुत लोगों से लिया था, मिल बहुत ज़्यादा डॉक्टरों से लिया था। तो उस बीच में हर कोई मुझे डिमोटिवेट कर रहा था। उन डॉक्टरों ने जाके, मतलब जब हम डॉक्टर के पास गए, ऐसा मोटिवेट किया मुझे, मतलब नॉर्मल, कि जैसे एक छोटी सी चोट हो, कुछ नहीं हुआ, हो जाएगा। मैंने कि डॉक्टर क्या मैं दोबारा है? कह रहे दोबारा है, तुम आराम से कंपटीशन भी खेल पाओगे और अच्छे से बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे। अगर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है तो 6 महीने बाद आप जितना भी वेट उठाते हो मेरे साथ वर्कआउट कर लेना, मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ। मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सब कुछ एकदम नॉर्मल कर दूंगा। तो भाई मेरा तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरा तो सारा दर्द गायब हो गया। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट डे आओ मेरे क्लिनिक पे, जिनका जो जनकपुरी था, उन्होंने वहां बुलाया। कह रहे हम सारा ट्रीटमेंट कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीज़न कि सफदरजंग के ही डॉक्टर ने सफदरजंग में ऑपरेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे थी एल्युमिनियम प्लेट्स जिससे सिर्फ नॉर्मल मूवमेंट हो सकता था। उन्होंने हमें यूएस की कोई प्लेट के बारे में बताया जो इम्पोर्टेड होती है, यूएस से ही आती है, और उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, और वो डॉक्टर सिर्फ अपने क्लिनिक्स में ही मंगवाते हैं। मतलब जो भी, ये डॉक्टर नहीं, और भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स अपने हॉस्पिटल्स में कुछ रखते होंगे, बड़े हॉस्पिटल्स रखते होंगे शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स ने हमें बहुत रेट बताए थे, तो आई थिंक इन्हीं प्लेटों का बताया था। तो शायद वो अपने हॉस्पिटल क्लिनिक में रखते होंगे, तो इसलिए उन्होंने हमें 15 अक्टूबर को दिन में 10 बजे आने को बोला अपने क्लिनिक जो था जनकपुरी में। तो भैया हम फिर अगले दिन वहाँ के लिए निकल गए। तो डॉक्टर ने बोला कि आप नेक्स्ट डे आ जाओ, तो जनकपुरी आ जाना मेरे क्लिनिक पे, तो हम ऑपरेशन वगैरह, आपको एडमिट वगैरह कर लेंगे, जो कुछ और नॉर्मल चेकअप है, क्योंकि सारे चेकअप तो साहिल भाई ने करवा ही दिए थे। जो भी डॉक्टर ने बाद में भी बताया, ब्लड टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट, वो भी सब करवा दिए थे, करवा लिया, वाओ। सब करवा दिया था साहिल भाई ने। थैंक यू सो मच यार, उनका तो वही है मायला वाली बात कि उन्हें जितना भी धन्यवाद बोले वो कम है। उसके बाद अगले दिन हमें जनकपुरी जाना था। मेरे हाथ में तो प्लास्टर नहीं था, मैंने गर्म पट्टी बांध रखी थी और हाथ को ऐसे पकड़ा। ये जनकपुरी तक गाड़ी नहीं चला पाती, और कोई था नहीं उस मुसीबत के टाइम में कि चला पाती नहीं का मतलब नहीं है, मतलब कि वो मैं पैनिक थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, तो ये इसलिए डिस्टर्ब थी, ये इसने बोल दिया कि मैं नहीं चला पाऊंगी इतनी दूर। मैं चलाना ही नहीं चाहती थी, ये मैं इसके साथ चलाना नहीं बैठना चाहती थी। तो फिर मैंने अपने रात को मौसी का लड़का है हर्ष, जो छोटा है मुझसे, वो बहुत प्यार करता है, फिर उसके पास फ़ोन किया मैंने कि तू सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना, ऐसे ऐसे ऑपरेशन है नेक्स्ट डे का। तो उसने कि ठीक है भाई मैं सुबह आ जाऊँगा। वो बेचारा मेरठ से कितने बजे सुबह उठा होगा, कितने बजे नहीं, 6 बजे उसने आके बेल बजा दी, 5:45 बजे आ गया यहाँ कि भाई चलो। मैंने कि चलो चलते। फिर हमने सारी चीज़ें तैयार की, मतलब मैंने भी अपना मतलब जो रखना था, बुल्लू को स्कूल भेजा, अपनी सारी चीज़ें हमने रखी, और उसके बाद हम निकल गए जनकपुरी को 10 बजे 8 बजे निकले थे। बुल्लू को छोड़ के हम डायरेक्ट 8 बजे निकल गए जनकपुरी के लिए। हम वहां जाके पहुंचे 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक था, और उस दिन ट्यूसडे था। तो भैया वहां जब जाके पहुंचे तो डॉक्टर ने हमें एडमिट कर लिया, सारी चीजें हो गई, रिपोर्ट्स देखी। तो उन्होंने हमें टाइम दिया था कि आपका ऑपरेशन 2 बजे होगा,
तो 2 बजे तक उन्होंने हमें पर्सनल रूम दे दिया, हम जाके अपना रूम में बैठे, सबके फ़ोन आ रहे थे, सब हालचाल ले रहे थे, क्या है, कब है ऑपरेशन, कैसा है भैया, ये वो। तो मैं तो बस टेंशन में ही था, क्योंकि मेरा तो लाइफ में फर्स्ट टाइम था ऑपरेशन होना, तो मैं डर रहा था। ये मुझे बार बार समझा रही थी कि कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे कर देंगे। मैंने कहा यार कैसे पता नहीं चलेगा, एक आदमी के हाथ को काट रहे हैं तो यार हड्डी को जोड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है दर्द होगा। तो इसने बोला मैंने कुछ इसे भी बहुत नहीं अच्छी तरह होगा। से प्रिपेयर किया माइंड पे कि ऐसे एनेस्थीसिया देते हैं, ऐसे होता है, ऐसे करेंगे, ऐसी बातें करेंगे तुम्हें एनेस्थीसिया देते हुए। तो मैंने इसे पूरा प्रिपेयर माइंड से किया कि ये डरे ना। उसके बाद ये सब बताती रही, मैंने की ठीक है। उसके बाद एक डॉक्टर ने, मतलब मेरा एक बीएमआई होता है ना, वो जो होता है बीएमआई चेकअप उन्होंने, इको पहले बीएमआई की थी, अच्छा। उसके बाद इको हुआ था। पहले बीएमआई की उन्होंने की, वो निपल विपल वो लगा के, भाई मैं तो डर ही रहा था, ऑपरेशन है, तो मेरी हार्ट बीट तो बढ़ रही थी बहुत ज्यादा। और उन्होंने देखा, उन्होंने बोला आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपका इको होगा। हाँ इको होगा। मैंने की नहीं, कोई होने की जरूरत नहीं है भाई, मैं डर रहा हूँ, मैं नर्वस हूँ, मुझे डर लग रहा है, इसलिए मेरा बीपी भी लो हो रहा है और मेरी हार्ट बीट भी बढ़ रही है। तो वो कह रहा हंसने नहीं लगी। नहीं, वो हंसने लगी, कह रहे नहीं नहीं डर नहीं रहे आप, आपका वैसे ही हार्ट बीट तेज हो रहा है, तो हम इको करवाएंगे। वो कितने का था, वो टेस्ट था 5-6 हज़ार रुपए का। कह रहा है ये होगा। मैंने की चलो भैया अब ये भी करा लो और आपकी वो भी उनकी संतुष्टि के दूसरी लिए। ब्रांच में जाना था, तो लोगों का ये क्वेश्चन था एम्बुलेंस वाला। एम्बुलेंस में आप क्यों बैठे, तो उनका दूसरी ब्रांच में था, उन्होंने अपने हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाना था, तो इसलिए वो हमें एम्बुलेंस में ले गए। गाड़ी हमने ऑलरेडी पार्क कर दी थी पार्किंग में, हम निकालना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बोला आप एम्बुलेंस में चलो, वहां आपका वो इको वगैरह कराएंगे। वहां जब गए, दूसरी एम्बुलेंस में बैठ के वहां इको कराया, इको कराने में कुछ नहीं दिख रहा, सब नॉर्मल, हार्ट में कुछ था ही नहीं। तो मैं डर से ही डर रहा था, मतलब थोड़ा सा ऑपरेशन से ही डर रहा था। दोबारा आए तो डॉक्टर देख के हंसने लगा कि हाँ आप उससे ही थोड़ा सा नर्वस थे। मैंने कि वो तो मैं पहले ही बता रहा था, 5-6 हज़ार का चूना क्यों लगवाया। तो डॉक्टरों का तो देखो थोड़ा सा होता ही है इनका, वो चीज़ छोड़ो, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं पड़ता, जब इतना हो गया तो उस बात को क्या सोचना। उसके बाद 2 बजे, जैसे ही 2 बजे एक डॉक्टर आया, उसने कहा कि आप अपनी ड्रेस चेंज कर लो, ऑपरेशन पे जाना है। भाई मेरी तो आंखों में आंसू भर आए, मैं डर गया। मैंने कि भाई ऑपरेशन, ये मेरी तरफ देखे, मैं इसकी तरफ, ये भी रोने लगी। ये मतलब वैसे तो नहीं रोई, बट जब मेरे आंसू निकल गए तो ये भी रोने लगी। इसने बोला कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, मैं साथ में चल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक डर था ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि यार क्या है, एक मतलब सारी गलती मेरी थी, एक मेरी छोटी सी गलती पे ये सब परेशान थे मेरे साथ साथ। पर मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, अब तो कराना ही है। भैया ये लेके गए, ये मुझे ऑपरेशन थिएटर के बाहर तक छोड़ गया, इसने किस विस की, मुझे थोड़ा सा दिलासा दिया, तो मेरा दर्द थोड़ा सा, मैं नर्वस था, थोड़ा कम हुआ। वो मुझे अंदर ले गए डॉक्टर के। तो फाइनली ये मुझे गेट तक छोड़ने गए, ऑपरेशन थिएटर के गेट तक। तो लास्ट वहां बार पे ऑपरेशन थिएटर को यूं करके देख रहा है ऊपर से ऑपरेशन मैं थिएटर। डर गया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। ये रियल है कि मैं बहुत डरा हुआ था। तो मैं इन लोगों को ऐसे आंख भर के देख रहा था कि कैसे बाहर आऊंगा, क्या नहीं आऊंगा। तो लास्ट बार मैंने इनको आंख भर के देखा और मतलब बहुत प्यार से बाय बाय किया। इन लोगों ने मुझे माथे पे किस विस की, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दिया। तो मैं चला गया ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन था कि इस व्लॉग के लिए कि भैया अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ, सारी चीजें दिखाओ। ये व्लॉग था सिर्फ रिपोर्ट दिखाने का। एक मेन मेरा रिपोर्ट सारा- रह गई है कि हाथ में डला क्या है, वो ऑपरेशन में ही के साथ ही डला है। वो एक्स्ट्रा मैं आपको जब ऑपरेशन का एक अलग व्लॉग बनाऊंगा उसमें, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, इस व्लॉग को इतना बड़ा नहीं करेंगे। ये सिर्फ इतना था कि कैसे क्या क्या, कहाँ तक हम कब किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे। तो ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, डॉक्टरों ने क्या हंसी मजाक किया, कैसे मुझे कितना दर्द हुआ, या मैंने कैसी चीजों को देखा, मतलब वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो ये व्लॉग हम करते हैं यही है। और जो आपको सारे और भी चीजें देखनी हो तो मतलब इससे ही रिलेटेड, तो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ जाओ और देखो। तो लव यू गाइस, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड लाइक। और हाँ, जितनी जल्दी आपको सेकंड व्लॉग चाहिए ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या हुआ, तो आप कमेंट्स में बताओ, तो ही मैं बनाऊंगा। तो लव यू, बाय, बाय। लव यू।